हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ 2026 वाला, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट 2026-27 की वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी कब आने वाली है, अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कोई बच्चा पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा है ना, जीएस फ्रेंड से, इसको सब्सक्राइब जरूर करना ना। ये वो चैनल है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ बिल्कुल जीरो से बात करने वाला हूँ और ये बैच की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हम चलते हैं ये सारे बैच के थंबनेल यहाँ से। देखो प्यारे बच्चों, लैब असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें, भाई वैकेंसी कब कब हमारे सामने आई है? 2016 में, 18 में, 22 में और 26 में। यहाँ पर 4-4 साल का गैप लग गया, लेकिन यहाँ पर लगा 3 साल का। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज चुनाव वाली भी आपको सामने रखनी है। अब हम लोग बात करें आपके सामने, अभी सबसे मेन चीज जो है, अब जो बच्चा अभी से शुरुआत से मेहनत करता है ना, वो सिलेक्शन की रेंज के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स देखो, अभी मैं तुम्हें एक लेटेस्ट एक ऐसा फैक्टर जो मैंने बनाया, थोड़ी मेहनत करके कंपेयर कराया मैंने आप लोगों के लिए, जो पेपर 2022 में आया करता था। तो 2022 में पेपर पैटर्न ओल्ड हुआ करता था, मतलब एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन आया करते थे। और 2026 के अंदर न्यू पैटर्न आ गया। अब वहां पहले साइंस कैसी रहा करती थी? मॉडरेट रहा करती थी। ठीक है, इतनी हाई लेवल की साइंस नहीं आती थी, बेसिक क्वेश्चन आते थे, 11th 12th के काम हो जाते। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए हैं साइंस के, वो नीट लेवल के हैं। अच्छे न्यूमेरिकल फिजिक्स में आए, अच्छे यहाँ पर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आए, बायो में अच्छा पेपर आया। मतलब एक लेंथी पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब एक कम समय के अंदर बच्चा नहीं कर पाता 2 घंटे के अंदर, उसके लिए समय चाहिए। लेकिन जो बच्चा नीट लेवल की तैयारी करता है तो उसकी साइंस अच्छी होगी। लेकिन जीके भी इजी नहीं था, जीके भी अच्छे लेवल का आया। ठीक है, यहाँ पहले इजी से मॉडरेट, इजी मान के चलो, मॉडरेट नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार जीके का लेवल भी हार्ड था। पहले प्यारे बच्चों, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था। अभी मैं एक टीचर और रखूंगा एजुकेशन साइकोलॉजी को, मेरे को समय नहीं लग पाता है अपने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में, इनमें हमारे पास बहुत पहले क्लास से रहती है प्यारे बच्चों। तो एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस बार आपके सामने एजुकेशन साइकोलॉजी थी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कंसेप्टुअल एमसीक्यू पहले कम आया करते थे, फिर ज्यादा आने लगे भाई आपके ये सारी चीजें। ठीक है, टाइम प्रेशर कम था, अब ज्यादा हो गया क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन यहाँ पहले हुआ करता था, यस, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ, एक सिंगल पेपर हुआ है प्यारे बच्चों। तो अब पेपर का लेवल बढ़ा, सारी चीजें बढ़ी। तो क्या सर आप ऐसे सोच रहे हो कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन से तैयारी करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। लैब असिस्टेंट जब इतनी अच्छी जॉब है, तो इतना आसानी से तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो बच्चा अभी से शुरुआत करेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा स्टूडेंट। ये तो हमारे सामने कंपेयर हो गया। अब एक चीज देखो, 2028 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले। अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज समझना, हमेशा जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले आपको पता है कि बड़ी वैकेंसी आती है। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस की थी चाहती थी कि भाई हमारी वैकेंसी 2022 में करवा दे। अब 23 के अंदर बीजेपी की सरकार आई, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि 28 के अंदर हमारी ही सरकार वापस रिपीट हो, तो उससे पहले एक बड़ी वैकेंसी उनको जरूर कंडक्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप सभी को पता है कि स्कूल के अंदर काफी ज्यादा रिक्त पद है, और इस बार तो कॉलेज असिस्टेंट की भी नहीं आई है, लैब असिस्टेंट में साइंस वाले बच्चों के लिए। तो अब जो कॉलेज असिस्टेंट के अंदर लैब असिस्टेंट के पोस्ट है, वो भी खाली पड़े हुए हैं। देखो मैं इतने फैक्ट बता रहा हूँ, महात्मा गांधी के अंदर भी खाली पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट के अंदर लैब असिस्टेंट इतने नहीं है, जरूरत बहुत ज्यादा है, और स्कूल्स भी काफी नई ओपन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार का हमेशा से फोकस रहा है कि हाँ, कि हम गिनाएंगे चुनाव में, गिनाएंगे क्या डाटा क्या है। तो यहाँ पर भर्ती की संभावना मजबूत होती है। तो सर विज्ञप्ति कब तक देखने को मिलेगी? तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं 2027 के अंदर, तब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर 2027 के अंदर। और जो पोस्ट है, क्योंकि इस बार भी तो नंबर ऑफ पोस्ट काफी अच्छी हो गई, आपके 500 से चलकर 1200 पोस्ट तक पहुंच गई। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि बढ़ेगी, मेरी कोई वीडियो उठा के देख लेना, लैब असिस्टेंट की पोस्ट 1000 से नीचे नहीं मिलेगी। तुम्हारे सामने वीडियो है, इस चैनल पे मैंने खूब डाल रखे नोटिफिकेशन वीडियो, आराम से देख सकते हो पहले कंपेयर करके आप। ठीक है, तो जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा ना, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी प्यारे बच्चों को अपने माइंड में रखना कि हमारा टारगेट है नवंबर दिसंबर 2027 का, हमारा लैब असिस्टेंट का। ठीक है, यह भर्ती पैटर्न रिक्त पदों चुनाव। अब
क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी काफ़ी बच्चे सीईटी का फॉर्म भरेंगे, तो हमने देखो सीईटी का बैच भी स्टार्ट किया तुम्हारे लिए। और हमारा ऑफलाइन के अंदर नर्सिंग का बैच चल रहा है, जो मंडे से आपको कोई भी छोटा भाई-बहन है ना, आरयूएचएस की, एम्स की 2027 की तैयारी करना चाहे, आपके घर में कोई भी हो, 12th पास है पीसीबी से और उसकी इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है कि सर हम नर्सिंग कर लें, तो उसमें भी एक अच्छा करियर है, तो उसका हमारा बैच नया 15 जून को मंडे से स्टार्ट हो रहा है। जयपुर के अंदर अपना ऑफलाइन सेंटर है, टीम आप लोग देख चुके हो, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं। अब हमने एक बड़ी टीम और बना दी, आप लोगों की डिमांड रही कि सर सीईटी कराओ, तो सीईटी के हमने डेमो क्लास हमने स्टार्ट कर दी। अब बेटा एक चीज़ याद रखो कि अभी आपके नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम हो जाएंगे, अक्टूबर में वो हो जाएगा, दिसंबर में ग्रेजुएशन वाला हो जाएगा, तो अक्टूबर ये दोनों के लिए आपको समय मिला है कम, तो 5-6 महीने। और अभी आप काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है, 40% भी नहीं बना पाओगे प्यारे बच्चे अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो। जीएस प्रिंट हमेशा ऑथेंटिसिटी, और पहली चीज़ मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये एक ऐसा चैनल है जो इस बार बाईलैंग्वेज पर काम कर, भाई साइंस तो हमारी पहले से बाईलैंग्वेज रही, लेकिन हमने इस बार जीके भी बाईलैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। अभी आपके किसके रीजनिंग के मैथ के डेमो शुरू हो गए, कल से हिंदी क्लास डेमो शुरू हो जाएगी, और अगले वीक के अंदर आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगे जीके की और बाईलैंग्वेज। ये चीज अपने माइंड में रखना कि सर दोनों लैंग्वेज में कौन पढ़ाएगा, जीएस प्लेन पढ़ाएगी आपको। तो ये वो पूरी शानदार टीम हमने रखी है, सब्जेक्ट जितने हैं उससे ज्यादा टीम आपके सामने है। ये पूरे के पूरे टीचर्स आपको मृदा बैच में पढ़ाएंगे। और कोई बच्चा प्रॉपर लैब की तैयारी करना चाहे तो अग्नि बैच में कर सकता है, उसके अंदर ऑफर चल रहा है जिसकी प्राइस कितनी है बेटा, 1499 रुपए। और सेकंड ग्रेड की करना चाहो, क्योंकि हम क्वालिटी वाली चीज पे काम करते हैं मेरे बच्चों, क्वांटिटी पे नहीं, तो हमारे यहाँ पर सेलेक्टिव कोर्स होते हैं, लेकिन जो करवाते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। इस पे भी ऑफर चल रहा है 1999 रुपए का। देखो कल हमारी सेकंड ग्रेड की मैराथन है, हम हर बच्चे का साथ देते हैं मेरे बच्चों। अभी सीईटी वाले बच्चों का सपोर्ट चाहिए, हम करेंगे मैराथन क्लास। तो कल हमारा पहला मॉडल पेपर होगा आरपीसी सेकंड ग्रेड का, सुबह 7:30 बजे से, 7:30 बजे से। तो ऐसा नहीं है पढ़ाने में पीछे हैं, नोटिफिकेशन कम, हम पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप जो भी बच्चा अगर आपकी फैमिली में जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो जुड़ सकता है, आप भी कर रहे हो तो जुड़ सकते हो। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बताई है, पूरा विश्लेषण आपके सामने किया है। अब हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि उनके अकॉर्डिंग कब संभावना है आने की वैकेंसी, और क्या आपका एनालिसिस कहता है आपका भी, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, क्योंकि मेरे को इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ इस लाइन के अंदर, तो मेरा अनुभव मैंने आपको शेयर किया है। बाकी मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि कभी बच्चे कहेंगे सर कोर्स बेचने के लिए आप आगे, मत लो भाई कोर्स, कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, कोई हमारा प्रेशर नहीं है, तुम्हारी प्रबल इच्छा है, तुम्हें पढ़ना है, तो भाई आप अग्नि बैच से पढ़ो, सीटी की तैयारी करो, वरना हम तो फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट हम लोग आप लोगों को दे देते हैं। आपको लगता है जरूरत है हमें बेसिक से तैयार करना है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जबरदस्ती तुम हमारा ही कोर्स लो, दुनिया में जहां जो तुम्हें लग रहा है पढ़ा रहा है, एटलीस्ट पढ़ना तो शुरू करो प्यारे बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, क्या राय है, कैसे क्या है, और इस वीडियो को शेयर कर दो और फैला दो आग की तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।